हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो वेलकम करते हैं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों लास्ट सेशन में कर रहे थे अपनी एक्सरसाइज जो कि हमारी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, जो कि हमारा होने वाला है पार्ट नंबर 3। तो आइए बच्चों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज का 21st क्वेश्चन। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is 9.1 into 10 to power minus 31 kg. If its kinetic energy is this joule, calculate its wavelength. तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों हमारे पास गिवन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमको ऑलरेडी पता भी होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg। और हमको दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग हाफ mv² भी लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू है 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 25 जूल। और हमसे यहाँ पर पूछ रहा है क्या, वेव लेंथ। तो बच्चों वेव लेंथ और मास की जो हमारी रिलेशन है वो डी ब्रोगली ने दिया। और उन्होंने बताया कि जो हमारा वेव लेंथ है वो किसके इक्वल होता है, h अपॉन p। h इज प्लैंक कांस्टेंट, p इज द मोमेंटम। तो मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमको वैल्यू चाहिए h की, जो कि होती है हमारी 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। और अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा दिया हुआ है 9.1 इंटू 10 टू पावर 31 kg। और हमको वेलोसिटी यहाँ पर रखनी है। तो वेलोसिटी के लिए हमको डायरेक्ट वेलोसिटी की वैल्यू तो नहीं दी, लेकिन बच्चों हमको काइनेटिक एनर्जी जरूर यहाँ पर गिवन है। तो इस काइनेटिक एनर्जी से हम लोग कोशिश करेंगे अपनी वेलोसिटी की वैल्यू निकालने की। तो आइए बच्चों जल्दी से निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर v² लिया तो हमारा हो गया 2 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 25 जूल अपॉन मास की वैल्यू हमारी हो जाएगी 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg। तो बच्चों यहाँ पर जूल है, यहाँ पर kg है, तो इसको जूल को हम लोग चेंज कर लेते हैं kg में। एग्जैक्टली जो जूल इज इक्वल टू होता है वो होता है हमारा kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। तो यहाँ पर हम लोग इस यूनिट को यहाँ पर जूल की जगह पर रखेंगे तो आसानी से हमारा किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे जो v² की जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है हमारी 0.6593 इंटू 10 टू पावर 6। और ये kg कट के हमारा बचेगा मीटर स्क्वायर सेकेंड। अब ये स्क्वायर है तो इसको हम लोगों को कर लेना है अंडर रूट, और यहाँ पर से तो ये इसका जब हम लोग अंडर रूट निकालेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.8119 इंटू 10 टू पावर 3 और मीटर पर सेकेंड। तो ये v की वैल्यू है जो कि हम लोग रखने वाले हैं यहाँ पर मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर भी बच्चों ये सेकेंड ये जो जूल की वैल्यू जब हम केजी में रखेंगे तो हमारी यूनिट्स कट जाएंगी और हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.0008967 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर। तो अगर बच्चों इस जूल की जगह हम लोग ये वाली वैल्यू रखते हैं केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, तो देखिए कैसे कटता है। तो ये ऊपर आएगा तो सेकेंड इससे कट जाएगा और 1 मीटर हमारा यहाँ पर कट जाएगा, केजी कट जाएगा, तो क्या बचा, केवल और केवल मीटर बचता है यहाँ पर। तो इसको हम लोग और सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 0.1 2 3 4 5 6 7 तो हमारे पास हो जाएगा 8967 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 8967 एंगस्ट्रॉम भी। तो ये हमारी आ जाती है वेवलेंथ। तो आई होप बच्चों आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी दी हुई है तो हम लोग निकाल सकते हैं उसकी वेव लेंथ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
विच ऑफ द फॉलोइंग और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दोज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पर सबसे पहले हमको बच्चों पता होना चाहिए कि हमारी जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बट बच्चों यहाँ पर अगर एलिमेंट है तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होना चाहिए, अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि अगर सेम एटॉमिक नंबर है तो बच्चों हमारे इलेक्ट्रॉन भी सेम ही होंगे। तो स्पीसीज के एलिमेंट के केस में हमारे जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होना चाहिए, बट हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो सेम होने चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अगर मॉलिक्यूल हैं तो मॉलिक्यूल अलग अलग हैं तो उनके अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो वो भी हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं उनको। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इन सब में निकाल के देखते हैं कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है। Na प्लस, K प्लस, Mg प्लस 2, Ca प्लस 2, S2 माइनस और Ar। तो बच्चों इसका हमारा 11 होता है एटॉमिक नंबर, और एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या है हमारे पास, कमी है, क्योंकि प्लस मतलब बच्चों होता है कि एक इलेक्ट्रॉन कम है, और माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस का, इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम लोग शो करते हैं माइनस से और कमी शो करते हैं प्लस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से इसका 19 होता है तो 19 इलेक्ट्रॉन और एक की कमी, तो हमारा हो जाता है यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, और 12 इलेक्ट्रॉन हुए, लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 10। इसी तरीके से इसका होता है 20, तो 20 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो हमारे पास बचते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से सल्फर में हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ पर बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं तो हमको ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी आ जाते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। और ये Ar है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 18, तो न्यूट्रल में हमारा एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो यहाँ पर भी है 18। तो इलेक्ट्रॉन किस किस में बराबर हैं, 10 10। तो यानी हमारे बच्चों Na प्लस और Mg2 प्लस, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, और K प्लस, Ca प्लस 2, S2 माइनस और Ar, ये 4 आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो इनके हमारे हुए 10 इलेक्ट्रॉन्स और इनके हुए हमारे 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से ये 2 पेयर्स हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। अच्छा, आई होप बच्चों कि आपको ये सीरीज जो हम लोगों ने स्टार्ट की है ये आपको बहुत हेल्प कर रही होगी आपकी पढ़ाई में, क्योंकि बच्चों जो हमारे ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं ये हमको हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर प्रिपेयर करते हैं। तो ये बच्चों आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चन जरूर ट्राई करने चाहिए, देन आपको कोई भी जो कंपटीशन के जो क्वेश्चंस हैं उसकी तरफ आपको बच्चों बढ़ना चाहिए। तो अगर आप लोगों को और हेल्प मिलती है इसमें तो बच्चों हम लोग आगे भी और एक्सरसाइज, जैसे हमारी एग्जाम्पलर है या और भी बुक्स हैं उनकी एक्सरसाइज के बारे में हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो बच्चों आप लोग कमेंट में अपनी जो नीड्स हैं वो जरूर बताया करिए कि आपको कौन कौन से एक्सरसाइज या कौन कौन सी जो दूसरी बुक्स हैं उनकी एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की नीड है। तो इस तरीके से आपके कमेंट के बेसिस पे हम लोग आगे भी और जो सीरीज हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं आज क्वेश्चन नंबर 23 पर। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस। अच्छा, यहाँ पर बच्चों 1 2 3 3 पार्ट में दे रखा है, तो हम लोग फर्स्ट पार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है H माइनस का, Na प्लस का, O2 माइनस और F माइनस।
तो हमको सबसे पहले बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, तभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा इलेक्ट्रॉन की सिचुएशन होती है इन ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर 1 होता है इसमें इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक एक्स्ट्रा है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कम हो गया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर भी बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहाँ पर हमारे इसके 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक ज्यादा है तो यहाँ पर 10। तो इन तीनों के केस में हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सेम होगा और इसके केस में अलग। तो देखें क्या होता है, 1s2। तो ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सेट हो गए हैं और ये 10 के केस में हमारा हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p6। तो यहां पर बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगा। देखते हैं बच्चों सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है व्हाट आर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हुज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो यहाँ पर 3 पार्ट हैं इसके, 3s1, 2p3 और 3p5। सो इन ऑर्बिटल्स को देखकर, जो ये हमारे लास्ट ऑर्बिटल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, उनको देख के हमको पता लगाना है कि ये कौन सा एलिमेंट है, उसका कौन सा एटॉमिक नंबर। तो बच्चों जो लास्ट ऑर्बिटल होता है उसमें जो सेल होती है, तो यहां पर हमारे पास लास्ट सेल कौन सी है, 3। तो इसका मतलब है जो हमारा पीरियड है वो कौन सा है, 3rd पीरियड है। ये हमको पता चलता है, पीरियड पता चल गया। ब्लॉक पता चलता है बच्चों, ब्लॉक मतलब ये कौन से ब्लॉक का है, यानी जो लास्ट ऑर्बिटल होता है हमारा जो एलिमेंट होता है उसी ब्लॉक में लाई करता है। तो एस ब्लॉक का या एलिमेंट है, 3rd पीरियड है। और एस ब्लॉक में जो NS1 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है हमारा फर्स्ट ग्रुप। तो यानी तीनों चीजें पता चल गई, पहले ग्रुप का है, 3rd पीरियड है और एस ब्लॉक में। तो पहला ग्रुप हमारा होता है हालिना, यहां पर लिख लेते हैं बच्चों, हालिना की रब से फरियाद। इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं फर्स्ट ग्रुप को। तो पहला पीरियड ये, दूसरा पीरियड ये और 3rd पीरियड ये। तो हमारा जो एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, Na। इस तरीके से हम लोग आसानी से लास्ट ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन देख के एलिमेंट का पता लगा सकते हैं और इसका एटॉमिक नंबर होगा सोडियम का 11। इजी लग रहा होगा बच्चों आपको कि किस तरीके से इतनी आसानी से हम लोग ऑर्बिटल, लास्ट ऑर्बिटल की सिचुएशन को देखकर अपना जो एलिमेंट है उसका पता लगा सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर बी पार्ट है 2p3। तो 2p3 में हम लोग देखेंगे जो हमारा लास्ट सेल है वो 2 है, तो यहाँ पर जो पीरियड होगा वो हो जाएगा हमारा 2, यानी 2nd पीरियड। ब्लॉक है हमारा पी ब्लॉक, यानी पी ब्लॉक में 2nd पीरियड। और अगर हमको ग्रुप पता चल जाए तो और आसान हो जाएगा। तो 2p3 यानी np3 टाइप की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, np3ns2, ये होती है हमारी 15th ग्रुप की। तो 15th ग्रुप हमारा कौन सा होता है, np इसको याद करने का बच्चों एक और बढ़िया तरीका है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब दिखाओ। तो यहाँ पर हमको 15th ग्रुप पता है, तो 15th ग्रुप में ये हमारा 2nd पीरियड से शुरू होता है। तो 2nd पीरियड 15th ग्रुप का जो हमारा एटम है वो कौन सा है, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि हमारा जो एलिमेंट था वो कौन सा था, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। 3p5 इसमें भी पता करते हैं। तो पीरियड हमको साफ साफ दिख रहा है इसका, 3rd पीरियड। ब्लॉक है पी ब्लॉक और जनरल कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके का, np5 हमारा होता है 17th पीरियड का, वो 17th ग्रुप का। तो 17th ग्रुप कौन सा होता है,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिटीन। तो ये भी सेकंड पीरियड से शुरू होता है, तो थर्ड पीरियड का हमारा एलिमेंट हो गया Cl। Cl का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 17। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का पता लगा सकते हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कर कर या फिर देख। चलते हैं बच्चों, अपना लास्ट पार्ट है हमारा। लास्ट पार्ट हमारा क्या है, विच एटम आर इंडिकेटेड बाय फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। तीन पार्ट है हमारे यहाँ पर, ए, बी और सी। इसमें कह रहा है कि कौन सा एटम है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, तो बच्चों यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें तो पता चल जाएगा ये कौन सा एटम है। अदरवाइज हमको ये इतना सब देखने की जरूरत नहीं है, इजीली हम इलेक्ट्रॉन से पता लगा सकते हैं क्योंकि हमको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 3, और 3 होता है हमारा किसका, लिथियम का एटॉमिक नंबर। इसी तरीके से यहाँ पर हमारा दिया हुआ है Ni का होता है 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 और प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे यहाँ पर 15। तो 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे फास्फोरस के। इसी तरीके से Ar का 18, 2 और 1, तो हो जाता है हमारा 21, और 21 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे किसके पास, स्कैंडियम के पास। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं कि हमारे पास कौन सा एटम है। अदरवाइज बच्चों इस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर इजीली हमको पूरा दिया हुआ है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी काउंट कर सकते हैं हम फ्रॉम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों हमारे ये जो क्वेश्चन है आई थिंक आपको इजी लग रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा बच्चों कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना पड़ेगा कि हमको देखने के लिए कहाँ से शुरू करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n दैट अलाउज g ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। अच्छा, ये क्वांटम नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n। तो बेटा n की किसी भी वैल्यू के लिए, जो हमारा ये g है ये बच्चों ऑर्बिटल है, तो ऑर्बिटल कैसे पता चलते हैं, l की वैल्यू से। तो l की वैल्यू हमारी क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरीके से हमारा 0 s ऑर्बिटल शो करता है, 1p, 2d, 3f, फिर g, फिर h, ऐसे शो। तो इस तरीके से जो g ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू है वो मिनिमम कितनी है, 4। तो 4 के लिए, तो क्योंकि n की वैल्यू बच्चों क्या होती है, n की वैल्यू जो होती है और l की वैल्यू होती है 0 to n-1। तो 4 वैल्यू तक पहुंचाने के लिए n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए मिनिमम। तो अगर n की वैल्यू 5 हुई तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 to 4, यानी 0, 1, 2, 3, 4। अगर n की वैल्यू 6 हुई तो l की वैल्यू 5 बढ़ जाएगी। लेकिन बच्चों यहाँ पर हमको केवल और केवल 4 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि जो g हमारा ऑर्बिटल है वो 4 से मिल जाएगा यहाँ पर। तो मिनिमम वैल्यू n की होनी चाहिए हमारे पास g के लिए 5 और l की वैल्यू 4। तो यहाँ पर पूछ रहा है हमारे पास n की वैल्यू, तो n की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
An electron is in one of the 3D orbitals. Give the possible value of n l m for this electron. थ्री डी ऑर्बिटल में बच्चों हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो उसके लिए हमको क्वांटम नंबर की वैल्यू पूछ रहे हैं, जो भी पॉसिबल वैल्यूज है। तो n की वैल्यू हमारी ये सेल से आ जाती है, जो यहाँ पर शेल है यानी 3। l की वैल्यू होती है 0 to n-1 यानी 0 to 3-1, 0 to 2 यानी 0, 1, 2। तो एस पी डी, तो डी के लिए हमारी एल की वैल्यू क्या हो गई 2, क्योंकि बच्चों यहाँ हमारे पास डी ऑर्बिटल है। एन की वैल्यू 3 और एल की वैल्यू 2। तो डी के लिए हमारे पास एम की वैल्यू कितनी होती है, आइए देख लेते हैं। टू के लिए एम की वैल्यू होती है -L2 + L, यानी -2 to +2 यानी -2 -1 0 +1 +2। तो ये जो हमारी वैल्यू हो जाएगी डी के लिए -2 -1 0 +1 और +2। तो इन किसी डी के किसी भी ऑर्बिटल्स में 5 ऑर्बिटल्स हमारे पास होते हैं डी के लिए, तो इन पांचों में से किसी भी ऑर्बिटल में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। तो एम के लिए हमारी कितनी पॉसिबल वैल्यू होंगी 5 वैल्यूज, और एल की वैल्यू होगी 2 और एन की वैल्यू होगी 3। An atom of an element contains 29 electrons and 35 neutrons. Deduce the number of protons and the electronic configuration of the element. इलेक्ट्रॉन्स के नंबर दिए हुए हैं 29 एंड न्यूट्रॉन इज 35। तो पहला पार्ट पूछ रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो बच्चों फॉर एनी न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम के लिए जो हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको दिए हुए हैं 29, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे हमारे 29। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चाहिए होते हैं, जिससे कि तो 29 एटॉमिक नंबर होता है हमारा कॉपर का। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं यहाँ पर S S P S P S D P S 1 2 3 4 5 4 3 और 2 तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ 1s2 2s2 2p6 3s2 2p6 4s2 और 3d9। लेकिन बच्चों कॉपर के केस में क्या होता है, हमारा जो ये 3d9 है, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर जाए, यानी क्या हो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कैसे जंप करता है, बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। ऑर्बिटल बना के हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें हमारे नाइन इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन एक जंप करके यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि इन दोनों में एनर्जी काफी डिफरेंस कम है, तो यहाँ पर हमारा पास हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर यहाँ पर 10 है। तो बच्चों ये हाफ फिल्ड हो गई हमारी और ये फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हो गई। तो इस चैप्टर के लास्ट में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारी हाफ फिल्ड
और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होती हैं, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स, ये और भी किसी भरे हुए ऑर्बिटल्स से ज़्यादा स्टेबल होती हैं, मोर स्टेबल होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये D9 में अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता है तो ये फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, और ये फुल्ली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो, दोनों ही केस में स्टेबल रहेगी। तो इस केस में ये एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है 9 में, तो हमारा यहाँ पर हो जाता है 4s1 और 3d10। तो हमारा जो फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2p6, 4s1 और 3d10। तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारा एक Cu का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक हमारा Cr का। अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चों बोर्ड में इस क्रोमियम और कॉपर से। तो इन दोनों में ही इस तरीके की जो हमारी एक्साइटेड स्टेट यूज होती हैं। तो इन दोनों का एग्जाम्पल आप लोग बच्चों प्रैक्टिस करिएगा, क्रोमियम और कॉपर का। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्पीशीज। H2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। H2 प्लस में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन H2 में होते हैं, और प्लस का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। O2 में इलेक्ट्रॉन होते हैं, O में होते हैं 8 और 2 O में होते हैं 8, 16, और यहां पर प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब डिफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो 16 माइनस 1 यानी 17 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n इज इक्वल टू 3, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L एंड M। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं सबसे पहले। n इज इक्वल टू 3 के लिए हमारे पास पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी? L की और M की वैल्यू। तो n इज इक्वल टू 3 के लिए L की वैल्यू होगी 0 to n माइनस 1। n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1, यानी 0, 1 और 2। तो ये तीनों पॉसिबल वैल्यू होंगी किसकी? L के लिए। तो अब M की वैल्यू देख लेते हैं बच्चों। तो L इज इक्वल टू 0 के लिए M की वैल्यू होगी माइनस L2 प्लस L यानी 0। L इज इक्वल टू 1 के लिए M की वैल्यू होगी माइनस 1 टू प्लस 1, और L इज इक्वल टू 2 के लिए होगी M की वैल्यू माइनस 2 टू प्लस 2। तो इस तरीके से M की सारी पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी? ये सारी, यानी 5 प्लस 3 और प्लस 1 यानी 8 और प्लस 9। 9 वैल्यूज M की पॉसिबल होंगी, 3 वैल्यूज L के लिए पॉसिबल होंगी और N की 1 वैल्यू। थ्री डी के लिए बच्चों हमें N, M और L की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों ने, अभी जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमने सेम क्वेश्चन यहां पर किया था। ये 3D के लिए बच्चों यहां पर हम लोगों ने N, L और M की वैल्यू निकाली थी। तो सेम पार्ट वहां पर है और आंसर भी होगा सेम। तो इसकी आंसर हम लोग वहीं से चेक कर लेंगे। N का वैल्यू होगी 3, L की वैल्यू होगी हमारे पास D के लिए 2 और M की वैल्यू होगी माइनस 2 टू प्लस 2। थर्ड पार्ट हमारा क्या है? कौन सी ऑर्बिटल हमारे पास पॉसिबल होंगी? तो ये देख लेते हैं बच्चों, 1p, 2s, 2p एंड 3f। तो 1p में हमारी n की वैल्यू है 1,
और n की वैल्यू 1 के लिए हमारे पास l की वैल्यू होगी 0। तो 0 का मतलब बच्चों बनता है 1s। तो ये वाली जो हमारी ऑर्बिटल है वो पॉसिबल नहीं होगी, नॉट पॉसिबल। 2s के लिए देखते हैं, n इज इक्वल टू 2 के लिए l की वैल्यू होगी 0 और 1 और एस पी। तो ये हमारा ऑर्बिटल यहाँ पर पॉसिबल होगा, क्योंकि इसके लिए वैल्यू होगी n की 2 और s की लिए वैल्यू होगी 0, तो दोनों वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल हैं। 2p के लिए हमारे पास n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0 और 1, ये s और ये, तो p के लिए भी l की वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल ऑर्बिटल होगा। 3f, n इज इक्वल टू 3 के लिए l की वैल्यू होंगी 0 1 2, तो ये s, ये p और ये d। तो यहाँ पर बच्चों f की वैल्यू यहाँ पर नहीं आ रही है इस केस में, l इज इक्वल टू 3 के केस में, तो 3f यहाँ पर पॉसिबल नहीं होने वाला है। इस तरीके से हम क्वांटम नंबर से चेक कर सकते हैं कि कौन सा हमारा जो ऑर्बिटल है वो पॉसिबल है और कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। Using SPD notation, describe the orbital with the following quantum number. तो n इज इक्वल टू 1 एंड l इज इक्वल टू 0 से कौन सा ऑर्बिटल यहाँ पर बन रहा है? तो 0 का मतलब बच्चों होता है s, तो यहाँ पर बनने वाला है 1s। n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1। l इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है p। यहाँ पर बच्चों हम लोग पहले ही बता देते हैं, l इज इक्वल टू 0 1 2 3, मतलब s p d f, ऐसे ही सो। तो 1 का मतलब p से है, तो आंसर आ जाएगा 3p। 2 का मतलब होता है d से, तो आंसर आ जाएगा 4d। n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3 का मतलब होता है f से, तो 4f। तो इस क्वेश्चन में बच्चों इतनी सारे क्वांटम नंबर्स दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है और कौन सा नहीं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले n इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0 और s इज इक्वल टू प्लस हाफ। तो बच्चों ये जो 0 है, n इज इक्वल टू 0 वैल्यू कभी भी पॉसिबल नहीं होती। एटलीस्ट इसकी स्टार्ट होनी चाहिए 1 से, 1 2 3 4 इस तरीके से n की वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं। तो ये वाला जो हमारा सेट है वो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0 और s इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो n 1 के लिए l इज इक्वल टू 0 हो सकता है और 0 के लिए m की वैल्यू 0 हो सकती है और उसके लिए माइनस हाफ भी वैल्यू हो सकती है। तो ये हमारा कैसा है? पॉसिबल सेट है। n इज इक्वल टू 1 के लिए बेटा l की वैल्यू हमेशा 0 होगी, ना कि 1। तो ये हमारा जो सेट है वो पॉसिबल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। डी, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू माइनस हाफ। n इज इक्वल टू 2 के लिए दो वैल्यू हो सकती हैं, l इज इक्वल टू 0 और l इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी सही है। l इज इक्वल टू 1 के लिए एक वैल्यू m की 0 भी हो सकती है और m इज इक्वल टू 0 के लिए s की एक वैल्यू ये भी हो सकती है। तो ये हमारा पॉसिबल। n इज इक्वल टू 3 के लिए बच्चों l की 3 वैल्यू होंगी, 0 1 और 2, यानी ये 3 वैल्यू कभी भी नहीं होगी। तो ये हमारा हो जाएगा नॉट पॉसिबल।
लास्ट n is equal to 3, l is equal to 1, m is equal to 0 and s is equal to plus n is equal to 3 के लिए तीन वैल्यू भी हम लोगों ने बताई 0, 1, 2, तो 1 वैल्यू यहाँ पर है, तो m1 के लिए m की वैल्यू 0 भी हो सकती है, m के लिए ये वैल्यू भी हो सकती है, तो ये हमारा हो जाएगा पॉसिबल। तो तीन हमारे यहाँ पर क्या है, नॉट पॉसिबल। कौन सा, ए, सी और ई, ए, सी और ई, ये तीनों ही पॉसिबल नहीं। तो बच्चों आज की ये जो हमारी क्लास है वो ये जो पार्ट है वो यहीं पर खत्म होता है। आज के जो हमने 10 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 टू 40। टिल देन बाय बाय। तो बच्चों तब तक बच्चों आप लोग अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिएगा और मिलते हैं हम लोग अब अपने नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय।